हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से वॉच करते आ रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हम गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि आपने वो सभी वीडियोस को वॉचिस किए होंगे। इस क्लास में मैं आपके लिए एक और सम जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया है, ये लास्ट सम है आपके इस यूनिट का। तो इसी के साथ मैं क्या करूंगा, आपका यूनिट भी क्लोज करूंगा। तो इस सम को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर सम नंबर 9। सम नंबर 9 मतलब क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड का ये सम नंबर 9 है, राइट। सोचिए आपने कितने सारे सम मैंने आपको कैलकुलेट करवाए हैं। द बैलेंस शीट ऑफ आरवी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025 इज अंडर गुजरात यूनिवर्सिटी SY जनवरी 2021। अब 21 क्यों दिख रहा है आपको? असली एग्जाम तो दिसंबर 2020 में ही होनी थी, बट एक महीना थोड़ी सी लेट हो गई थी ड्यू टू कोरोना, राइट। तब ये कोरोना का टाइम था तो पेपर्स आपके बहुत ही डिले हो रहे थे या हो भी नहीं रहे थे। कुछ एग्जाम्स तो आपके कंडक्ट भी नहीं हुई है। चलिए छोड़िए बेकार की बातें। ये रहा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड की बात करें तो 2 क्लासिफिकेशन है। ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आपको इक्विटी दिया है 14,40,000 रुपीज का। प्रेफरेंस शेयर दिया है आपको 5,40,000 रुपीज का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है आपको 1,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है आपको 1,50,000 रुपीज। जनरल रिजर्व दिया है आपको 5 लाख रुपीज। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दिया है आपको 40,000 रुपीज, राइट। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो नंबर ए है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जिसमें 10% का डिबेंचर दिया है 3,60,000 रुपीज। बी है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसमें वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है 72,000 रुपीज। प्रोविडेंट फंड यानी PF दिया है आपको 2,70,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन फंड दिया है ऑन प्लांट एंड मशीनरी 90,000 रुपीज। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो क्रेडिटर्स दिया है आपको 3,06,000 रुपीज का। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। नंबर बी शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, जिसमें प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है आपको। प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है जिसमें प्रेफरेंस शेयर दिया है आपको 64,800 और इक्विटी दिया है आपको 1,87,200। आउटर वैल्यू है 2,52,000 रुपीज। टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आपको दिया है 42 लाख रुपीज। नंबर 2 असेट्स दिया है, जिसमें नंबर 1 है। असेट्स की 2 क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट असेट्स एंड नंबर 2 करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आपको ए दिया है फिक्स असेट्स, बी दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड सी दिया है अदर नॉन करंट असेट्स। फिक्स असेट्स के भी अगेन 2 क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 टेंजिबल असेट्स, नंबर 2 इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 10,80,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी दी है 14,40,000 रुपीज। गुडविल दिया है 1,50,000 रुपीज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है आपको, इन ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड दिया है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये TI हो जाएगा, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए क्लियरली आपसे कहा गया है इन्वेस्टमेंट ऑफ PF, यानी इसको कैरी ऑन बिजनेस रखा गया है। कैरी ऑन बिजनेस यानी आपका क्या हो गया, बिजनेस का पार्ट हो गया। तो ये अब क्या हो गया, इसको आप कंसीडर करोगे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 2 लाख
70,000 रुपीज़। 50% का डिबेंचर दिया है आपको रिलायंस लिमिटेड का, राइट। फेस वैल्यू है 1,80,000 रुपीज़, आउटर वैल्यू है 1,62,000 रुपीज़, राइट। ये आपकी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या हो गया आपका NTI हो गया। NTI यानी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। अभी तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन आपको पता है कि हमारा नसीब खराब होता है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये फेरी वाले आते हैं और डिस्टर्बेंस थोड़ा सा करते रहते हैं। सिंपल। तो ये दूसरी कंपनी का डिबेंचर है जिसको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे। फेस वैल्यू दिया है, तो फेस वैल्यू पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। नंबर 3 है अदर नॉन करंट असेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है 54,000 रुपीज़, जो कि आपका फिक्टिशियस असेट्स है। करंट असेट्स की बात करूँ, ए दिया है स्टॉक 5,40,000 रुपीज़। बी दिया है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर दिया है 1,80,000 रुपीज़ का, और इसमें से लेस किया है बैड डेट रिजर्व 18,000 रुपीज़, और आउटर वैल्यू है 1,62,000 रुपीज़। नंबर सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस 2,80,000 रुपीज़ एंड नंबर डी है अदर करंट असेट्स प्रीपेड एक्सपेंस 62,000 रुपीज़। टोटल असेट्स आपको दिया है 42 लाख रुपीज़। तो बैलेंस शीट को तो अच्छे से हमने रीड कर लिया है। रीड करके ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नया पॉइंट तो देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप क्यों कैलकुलेट करवा रहे हो इस सम को। चलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सम को कैलकुलेट करवाने की वजह क्या रही है मेरी। यस, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। The Kinchal Limited want to purchase the business considering the following information, calculate goodwill। तो गिंजल लिमिटेड है जो इस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि गुडविल कैलकुलेट करिए। नंबर 1 है मार्केट प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 50% मोर देन द बुक वैल्यू, while that plant and machine is 50% less than book value। सीधी सी बात है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन दोनों पे आप क्या करोगे, स्टार लगा दोगे, या फिर आप लिख दोगे एडजस्टमेंट नंबर 1। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, नंबर 1, और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, नंबर 1। क्यों? क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ आपने पेंसिल से नंबर 1 क्यों लिखा है, कि आपको यहाँ क्या करना है, मार्केट वैल्यू कंसिडर करना है। सो सिंपल। पॉइंट नंबर 2 है मार्केट प्राइस ऑफ 20% स्टॉक इज 20% मोर देन द बुक वैल्यू। इसी पॉइंट के लिए मुझे आपको पूरा सम कैलकुलेट करवाना पड़ रहा है, सच कहूँ तो, राइट। ये सम डिफरेंट है, ये पॉइंट डिफरेंट है, अभी तक नहीं आया है, मोस्ट IMP है, मोस्ट IMP पॉइंट है। इसी पॉइंट की वजह से मुझे क्या करना पड़ा है, आपको पूरा का पूरा सम कैलकुलेट करवाना पड़ रहा है। नहीं तो यही सम मैंने आपको कैलकुलेट करवा रखा है, बिट्टू कॉपी यही सम, सेम एडजस्टमेंट थे, बस ये एक एडजस्टमेंट आपका एक्स्ट्रा आ गया। बस इस एडजस्टमेंट की वजह से मुझे आपको पूरा सम कैलकुलेट करवाना पड़ रहा है। तो क्या है, स्टॉक ये रहा, इस पे नंबर 2 लगा देंगे हम पेंसिल से। सिंपल। जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, स्टेप नंबर 2, तब हमें ध्यान में रहेगा कि क्या करना है, हमें ये एडजस्टमेंट नंबर भी हमें देखना है। यस। पॉइंट नंबर 3 है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी सॉल्वेंट। सारे डेटर क्या है हमारे, बहुत ही अच्छे हैं, यानी जो ये बैड डेट रिजर्व है इसको आप क्रॉस लगा दोगे और यहाँ नंबर क्या लिख दोगे, नंबर 3। अब इसको क्रॉस लगाने का मतलब क्या है कि 1,62,000 आप वैल्यू नहीं लोगे, अब डेटर की ये वैल्यू लोगे 1,80,000, राइट। क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ कहा गया है कि हमारे सारे डेटर बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे हैं, जो हमारा इन फ्यूचर में 18,000 रुपया है वो मिलने वाला है, डूबने वाला नहीं है, ऐसा क्लियरली एडजस्टमेंट नंबर 3 कह रहा है। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं होता तो हम क्या करते, जैसे प्रीवियस सम हमने सॉल्व किया वहां हमने आउटर वैल्यू लिया था, बट यहाँ अब आप आउटर वैल्यू नहीं लोगे, आप ये वाली वैल्यू लोगे एडजस्टमेंट 3 के कारण, राइट। बस इतना ही एडजस्टमेंट है, बाकी तो ये रीड करते हैं और क्या क्या कहा है। नंबर 4 है जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड है, बिफोर प्रोवाइडिंग 50% टैक्स, तो आपको टैक्स से पहले का दिया हुआ है प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स का इज अंडर
कैलकुलेट बेस्ड ऑन वेटेज प्रॉफिट, राइट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ये लिखा है प्रॉफिट जो कि रुपीस में है। तो नंबर ऑफ ईयर 22 23 16,20,000 रुपीज, 23 24 21,60,000 रुपीज एंड 24 25 का प्रॉफिट दिया है 25,20,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 5 है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी इज 10%, बहुत ही अच्छी बात है। एंड नंबर 6 है गुडविल ऑफ द कंप्यूट फॉर द दिस पर्पस इज एग्री द वैल्यू ऑफ 3 ईयर परचेस, राइट, इट्स सुपर प्रॉफिट बेस। तो 3 ईयर परचेस ईयर 3 ईयर दिया है और सुपर प्रॉफिट का लेना है। तो सारा का सारा एडजस्टमेंट तो क्लियर है, ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है सिवाय ये पॉइंट नंबर 2 को छोड़ के। इसी पॉइंट की वजह से मुझे आपको ये सम कैलकुलेट करवाना पड़ रहा है, राइट। ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा पॉइंट नहीं करवाता, सेम मेरे पास ये सम पड़ा है, यानी मेरे पास सॉल्यूशन वाला एक और सम था जो मैं आपको आखिरी में करवाना था, लेकिन मैंने जब मैच किया तो जो मेरे पास सम है उसकी ये डबल अमाउंट है, राइट, डबल अमाउंट करके ये सम आपको पूछ लिया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना यही मैं सम आपको करवा दूं, राइट, पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से आंसर शीट की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले ईयर्स की बात करें, ईयर्स आपको दिया है 2022 23 2024 25, क्या लिख रहा हूं मैं, 23 24 एंड 2024 25, राइट। और आपको प्रॉफिट भी दे रखा है इस बार तो, राइट। प्रीवियस ईयर में तो आपको थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट था, बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 16,20,000 रुपीज, राइट। कहाँ दिया ये बताइए, देखिए 16,20,000 रुपीज। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट की, जो कि आपको दिया है 16,20,000 रुपीज। तो चलिए इसको लिख देते हैं फटाफट से। यस, 16,20,000 रुपीज 2023-24 का प्रॉफिट दिया है 21,60,000 रुपीज, 21,60,000 रुपीज। 24-25 का प्रॉफिट दिया है 25,20,000 रुपीज, 25,20,000 रुपीज सिंपल। तो आप प्रॉफिट दे रखा है और आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, यहाँ वेटेज दिया है तो वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा हम। तो आपको 1 2 3 अप्लाई कर देना है, तब क्या मिल जाएगा, वेटेज प्रॉफिट मिल जाएगा, सिंपल। तो 16,20,000 दिया है, इंटू 1 करोगे तो उतना का उतना ही मिलेगा, 16,20,000 रुपीज। ये 21 है, राइट। 21,60,000 इंटू 2 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, सिंपली 43,20,000 रुपीज, 43,20,000 रुपीज। एंड 25,20,000 इंटू 3 करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 75,60,000 रुपीज। सो सिंपल, बस तीनों को प्लस कर दीजिए, 16,20,000 प्लस 43,20,000 प्लस 75,60,000, ये तीनों को आप प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1,35,00,000 रुपीज, सिंपल। देखिए जेब में 5 रुपये नहीं है, बात तो लाखों नहीं, अब तो करोड़ों की करने लग गए, राइट। 1,35,00,000 रुपये, इतने होते तो क्या चाहिए था जीवन में। 1 + 2 + 3 यानी 6 आपको मिल जाएगा, राइट। अब आपको क्या चाहिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट।
लेकिन ये जो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिलेगा ये क्या मिलेगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला मिलेगा। सिंपल। तो क्या करना है आपको, 1,35,00,000 से इसको सिंपली डिवाइड कर देना है 6 से, तो आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि कितना मिलेगा, सिंपली 22,50,000 रुपीज। सिंपल। तो आपको क्या मिल चुका है, आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है। अब यहाँ से आप फटाफट से वो 3 चीजें लेस कर दीजिए। क्या, नंबर 1 नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का व्हाट, इंटरेस्ट करना है, राइट। गलती से भी ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लेस मत कर देना, उसका इंटरेस्ट लेस करना है आपको। देखिए ये इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो चलिए क्वेश्चन शीट में देखते हैं क्या कहा गया है आपको। यस, क्वेश्चन शीट में तो ये रहा, 50% का डिबेंचर है रिलायंस लिमिटेड का, फेस वैल्यू दी हुई है 1,80,000। तो यस 1,80,000 है और इस पर कैलकुलेट करना है 50%। 50% तो 1,80,000 का 15% कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 27,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। बस इसको कंसिडर कर लीजिए। कैसे, तो देखिए फेस वैल्यू डिबेंचर की दी हुई है कितना, 1,80,000 रुपीज। इस पे आपको कैलकुलेट करना है कितना, 15%। तो 1,80,000 का 50% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 27,000 रुपीज। 22,50,000 में से 27,000 इंटरेस्ट का प्लस कर दोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा 22,23,000। इंटरेस्ट आपने लेस कर दिया है। अब आप क्या लेस करोगे, अब आप लेस करोगे टैक्स। कितना कहा था आपसे, आपको याद होगा 50% कहा है, राइट। एंड अभी तक हमने जितने सम्स कैलकुलेट किए हैं 50% ही आए हैं, राइट। बट आप ऐसा एज्यूम मत कर देना कि 50% ही रहेगा, सिंपल 40-60 भी दे सकते हैं। कहाँ कहा गया बताइए सर, ये देखिए क्वेश्चन शीट में पॉइंट नंबर 4 था, प्रॉफिट जो है बिफोर 50% टैक्स है, वो तो ठीक है, 50% टैक्स अब पे करेंगे बिल्कुल। 22,23,000 का 50% ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, 22,23,000 इसका 50% आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये यस 11,500 मिलेगा। इसको आप लेस कर दोगे तो उतनी ही वैल्यू मिलेगी आपको, 11,11,500, राइट। अब आपको ये क्या, आफ्टर पीएटी मिल चुका है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। लेकिन इसमें से एक और चीज हम लेस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। सिंपल, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो चलिए बैलेंस शीट को देखते हैं, उसमें आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है या नहीं, और दिया है तो उसके आगे परसेंटेज भी लगा हुआ है या नहीं, ये सब कुछ देखना होता है। यस, ये रहा आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,40,000 रुपीज है और उसके आगे 12% भी लगा हुआ है, राइट। ये 5,40,000 है, उसका आप कितना 12% कैलकुलेट कर लोगे तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा। सिंपली कितना मिलेगा आपको, 64,800 मिल जाएगा आपको डिविडेंड। बताइए कितना आसान है। तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। कैसे, देखिए आपको दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,40,000 रुपीज का, उसमें आप क्या करिए 12% आप कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास, 64,800। सिंपल, इसको लेस कर दीजिए यहाँ, 64,800 को आप लेस कर दोगे तो सिंपली आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 10,46,700, राइट। ये 6 है। सिंपल, इसको आप टाइटल दे दोगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट, गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट, राइट। यहाँ गुडविल लिख सकते हो आप, गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट।
आपको मिल चुका है कितना, 10,46,700। ये था आपका क्या, स्टेप नंबर 1, जो कि काफी आसान था। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2। चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सा स्टेप से सिंपल स्टेप क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल नहीं है, राइट। इसकी तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। टोटल असेट से उसमें से आप लेस करने वाले हो टोटल लायबिलिटीज। सिंपल। तो चलिए फटाफट से टोटल असेट्स के ट्रीटमेंट करते हैं क्वेश्चन शीट से देखकर। यस, पहले मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, तो ये रहा टोटल असेट्स। स्टार्ट करेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग से, जो कि आपको पता है कि इस पे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ये देखिए नंबर 1 आपने लगाया है। तो क्या है नंबर 1, ये रहा नंबर 1, मार्केट प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50% मोर देन द बुक वैल्यू। यानी बुक वैल्यू से क्या है आपकी, जो लैंड यानी जमीन, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग, तो जमीन और जो बिल्डिंग है वो 15% ज्यादा है आपकी बुक कीमत से, राइट, मार्केट वैल्यू जो है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, एकदम सिंपल है। ज्यादा है तो क्या करना है, 10,80,000 का आप कितना कैलकुलेट कर दोगे, 50%। कितना, 50 निकाला है ना, यस 50%। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर भी मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि दूसरा एडजस्टमेंट भी आपको दिया है। तो यहाँ कैलकुलेशन नंबर 1 लिखूंगा मैं। यस, किसकी, लैंड एंड बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग की, राइट। अब देखिए कोई भी कैलकुलेशन और एकदम सिंपल सा तरीका होता है। पहले आप यहाँ लिखिए बुक वैल्यू और फिर इजिकल टू करके लिखिए मार्केट वैल्यू। सिंपल। क्या मैंने कहा, पहले लिखिए बुक वैल्यू फिर लिखिए मार्केट वैल्यू। इतना लिखने के बाद आप क्या करिए, एडजस्टमेंट को फिर अच्छे से रीड करिए। देखिए मार्केट प्राइस है जो लैंड एंड बिल्डिंग की है वो 15% ज्यादा है बुक वैल्यू से, राइट। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी होगी, राइट, आपकी बुक वैल्यू 100% होगी। इस पर आप 50% ज्यादा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 100 का 50% कैलकुलेट करोगे तो 15 आएगा। अब इसको 100 में 15 प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। सिंपल। 100 का 115। अब बुक वैल्यू पे आपको कितना दिया है वैल्यू, आइए देखते हैं। ये देखिए 10,80,000 दिया है, राइट। तो बस इसको लिख दीजिए यहाँ बुक वैल्यू के पास 10,80,000 आपको वैल्यू दी है। तो इस पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कैसे, देखिए 10,80,000 रुपीज इंटू वॉट, 115 डिवाइडेड बाय वॉट, 100, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू। और कितना मिलेगा, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यस, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 12,42,000 रुपीज। सिंपल, 12,42,000 रुपीज। वैसे तो आप इस पे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 100 का ही आपको कितना 50% ज्यादा का है। तो राइट, 10,80,000 का 50% सीधा कैलकुलेट करके भी ऐड कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट ये मैंने आपको क्यों सिखाया है अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 12,42,000, लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में लिख सकते हो कैलकुलेशन नंबर 1, 12,42,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद देखते हैं क्या है, राइट। उसके बाद है आपका उसी में एडजस्टमेंट नंबर 2 भी है, बिल्कुल। देखिए, वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज 50% लेस देन
द बुक वैल्यू, राइट। अब देखिए ये रहा प्लांट एंड मशीन, बिल्कुल कितना है 14,40,000 रुपीज, सिंपल। बट मैंने आपसे एक चीज कही थी कि हमेशा आप कैलकुलेशन करो तो पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि सामने डेप्रिसिएशन फंड तो नहीं दिया है, वो दिया है तो वो हमेशा लेस करने के बाद कैलकुलेशन होती है, राइट। ये बात आप लिख लीजिए कि बुक वैल्यू पे जब आप कैलकुलेशन करते हो और आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरफ डेप्रिसिएशन फंड दिया हो तो उसको हमेशा पहले लेस करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे, सिंपल। तो देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन फंड दिया है आपको किस पे, प्लांट एंड मशीन पे, कितना 90,000 रुपीज। इसको पहले क्या करोगे आप, लेस करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे, राइट। ये अकाउंट का रूल्स है। ये तो वैसे आपको 11th-12th में ही पढ़ाया होगा, पर क्या है छोटी छोटी बातें दिमाग से निकल जाती है और जल्दबाजी में हम गलती कर बैठते हैं और इसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा पेपर खराब भी हो जाता है। चलिए, तो पहले दिया है आपको क्या 14,40,000, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे 90,000, उसके बाद हमारे पास रियल वैल्यू आएगी। तो नंबर 2, कैलकुलेशन नंबर 2 किसकी है, प्लांट एंड मशीन की है ना, यस, प्लांट एंड मशीनरी, सिंपल। प्लांट एंड मशीनरी की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहले तो आपको बुक वैल्यू दी है कितनी, 14,40,000 रुपीज, राइट। इसको आप डायरेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते हो, आप पहले लेस क्या करोगे, लेस आप डेप्रिसिएशन करोगे, जो कि आपको कहाँ दिया होता है, करंट लायबिलिटीज में दिया होता है, सामने से। पहले तो सामने से कहते थे, लेकिन ये तो अब आपकी कौन सी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है, राइट। तो ये आपको ऊपर से लेस करना होगा 90,000, राइट। पहले तो टी शेप वाली बैलेंस शीट होती थी तो सामने से हम कहते थे, बट अब ऐसा नहीं कह सकते हैं, आपको ऊपर से डेप्रिसिएशन 90,000 लेस करना होगा। तो 14 लाख में से 14,40,000 में से अब 90,000 को लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा वैल्यू, यस, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 13,50,000 रुपीज, सिंपल सा है, 13,50,000 रुपीज, राइट। अब इस पे आप सारी कैलकुलेशन करोगे तो वापस वही चीज लिखोगे जो यहाँ लिखा था, क्या, बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, सो सिंपल। अब देखिए बुक वैल्यू अब आपकी कितनी हुई है, ये वाली वैल्यू आप कंसिडर करोगे, तो मैं कहूँ नहीं, पहले वैल्यू नहीं, पहले परसेंटेज तो पढ़िए क्या दिया है, यस, ये देखिए, while that plant and machine is 50% less than book value, 15% क्या है, कम है, किससे, बुक वैल्यू से, राइट। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए जैसा कहा है वैसा ही लिखेंगे, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू 15% कम है, तो सपोज ये कितना है, ये आपका 100% है, और जैसे यहाँ आपने 15% ऐड किया था, यहाँ क्या करोगे आप 100 में से लेस करोगे 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 100% पे ये कितना है, 13,50,000 रुपीज है, सिंपल। तो 85% इज इक्वल टू वॉट, राइट। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैसे, 13,50,000 रुपीज इंटू वॉट इंटू 85 है, तो 85 कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 13,50,000 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको ये कितना मिलेगा 11,47,500 आपकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। अब ये दोनों कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है, राइट। इस पे आप चाहो तो सीधा सा 50% ऐड कर सकते हो, राइट। कैसे कि 10,80,000 का आप सीधा कैलकुलेट करोगे मीन्स व्हाट, अगर आप सीधा इस पे कैलकुलेट करोगे तो क्या 1,62,000 आपको मिल सकता था, राइट। कैसे, और मैं जो आपको मैं एक्सप्लेन करूं, तो ये बुक वैल्यू दी थी आपको कितनी 10,80,000, इस पे कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है कितना
50% मोर कहा है, तो 10,80,000 का सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसका बेस 100 है, राइट। तो इसका आप 15% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1,62,000। इस केस में तो ये आपका काम हो जाता। 10,80,000 में 1,62,000 को प्लस करोगे तो आपको ये 12,42,000 ही मिलेगा, जो कि ऊपर आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, राइट। अगर दोनों में से आसान कौन सा है, तो ये इजी है, ये आपका इजी है कैलकुलेशन। बट इस केस में आप ये वाली ट्रिक अप्लाई, राइट, अगर आप कहो कि यही वाली ट्रिक यहाँ अप्लाई करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों, फिर आपको इस मेथड के साथ जाना पड़ेगा, जो मैंने ये वाली मेथड करवाई इसके साथ जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए बुक वैल्यू से आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जा रही है, और ये 100% तो है, और आपको 50% लेस करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, तो हो सकता है आपकी गलती हो जाए। यही तरीका बेटर है, राइट। अगर जब कम कहा गया हो वैल्यू, तो ये दोनों कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर है, जो आपको अच्छा लगे ये दोनों में से उसके साथ जाइएगा। ये इजी है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन जब कम कहा गया हो तो आप प्लीज इसके साथ जाइएगा, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। 11,47,500 वैल्यू आ गई है, इसको पुट कर देंगे। प्लांट एंड मशीन है, कैलकुलेशन नंबर 2 से लाए हैं हम, कितना, 11,47,500। सो सिंपल। बताइए कितना अच्छा एडजस्टमेंट था। थोड़ी सी चीजें मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने जैसा लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। आई होप कि आप मेरी बातों को कैचअप कर पा रहे होंगे। यस, अब आपके पास क्या है, प्लांट एंड मशीन तो आपने लिख लिया है। इंटेंजिबल असेट आपका पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका इंटेंजिबल असेट्स नेट असेट का पार्ट नहीं बनता है, इसलिए। इंटेंजिबल असेट, गुडविल क्या है, मुझे ऐसा पूछना चाहिए था कि गुडविल क्या है, तो गुडविल आपका इंटेंजिबल असेट है, और ये नेट असेट का पार्ट नहीं बनता है। अब बात करें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, राइट। यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10% गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उसको इन्वेस्ट किया गया है प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो ये आपका क्या है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि कैरी ऑन बिजनेस है, तो इसको आप कंसिडर करोगे 2,70,000 रुपीज। तो चलिए इसको सीधा लिख देंगे। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट किया गया है कहाँ, पीएफ में, राइट, पीएफ में। कितनी वैल्यू थी मैं खुद भूल गया, 2,70,000 रुपीज, 2,70,000 रुपीज। सो सिंपल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। ये तो आपके दूसरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि तो आपका क्या है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, जो कि आपका क्या है, ये एक प्रकार से फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट है, और फिक्टिशियस असेट्स आपका नेट असेट का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको भी आप कैलकुलेट नहीं करोगे। स्टॉक है, और स्टॉक के आगे देखिए नंबर 2 लगा रखा है, यानी कोई एडजस्टमेंट है। तो क्या है नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नीचे, कि मार्केट वैल्यू ऑफ 20% ऑफ स्टॉक इज 20% मोर देन द बुक वैल्यू। देखिए कितना प्यारा सा एडजस्टमेंट है। मोस्ट टाइम पे क्यों कहा मैंने, क्योंकि अभी तक ये एडजस्टमेंट नहीं आया था, और इसी की वजह से पूरा सम भी मुझे आपको कैलकुलेट करवाना पड़ा। चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगी। पहले स्टॉक पढ़ लेते हैं कितना दिया है। यस, 5,40,000 का स्टॉक है, जो कि क्या कहा है कि मार्केट वैल्यू 20% ऑफ स्टॉक 20% मोर देन बुक वैल्यू। चलिए अच्छे से रीड कर लिया हमने, यही चीज तो आपको समझनी है। कैलकुलेशन नंबर 3, स्टॉक। सिंपल, स्टॉक की आपको दिया है बुक वैल्यू कितनी, 5,40,000। अब आपसे क्या कहा है कि 20% जो स्टॉक है, राइट, तो इसके पहले आप दो क्लासिफिकेशन करोगे, 20% एंड 80%, राइट। तो 5,40,000 का 20% कैलकुलेट करोगे
तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1,08,000 रुपीज़ मिल जाएगा। सिंपल। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 5,40,000 का 5,40,000 का 20% किया तो 1,08,000 मिल गया, राइट, 20%। अब देखिए ये जो 20% है ये भी क्या है, इस पे भी आपको क्या करना है, 20% मोर है, ये मोर देन बुक वैल्यू, राइट। तो ये जो 20% आपने कैलकुलेट कर लिया बुक वैल्यू का, आपको कितना मिला, 1,08,000 रुपीज़। इस पर 20% और ज़्यादा आपको कैलकुलेट करना है, यानी 1,08,000 का आप 20% कैलकुलेट करोगे। चलिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ये कैसे कैलकुलेट किया। ये 5,40,000 का आपने पहले तो 20% कैलकुलेट किया, सिंपल। तो आपको कितना मिला, आपको 1,08,000 मिला। और ये जो 1,08,000 बोला ना, इस पर इन्होंने ऐसा कहा कि 20% मोर है देन बुक वैल्यू, यानी 20% और ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो 1,08,000 आपको मिला है, इस पर आप 20% कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यस, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको 21,600 मिलेगी। बस इसको आप ऐड कर दीजिए 1,08,000 में, राइट। चलिए यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये 1,08,000 है, उस पर क्या करिए 21,600 ऐड करिए। क्यों ऐड करिए, क्योंकि मोर कहा है इसलिए। तो ये टोटल कितना मिल जाएगा आपको, 1,29,600 मिल जाएगा। अब दूसरी बात, सपोज लेस कहा होता तो आप क्या करते, बस सेम कैलकुलेशन होती, इसको आप लेस कर देते, राइट। मोर कहा है तो ये ऐड कर रहे हैं, सपोज लेस कहा होता तो आप क्या कर देते, माइनस कर देते, राइट। बस दो ही तरह की स्टॉक की कैलकुलेशन होती है, सो सिंपल। कभी कभी ये ओवर वर्ड का यूज करते हैं, ओवर तो ज़्यादा गिना गया है, ओवर वैल्यूड, ज़्यादा गिना गया है तो आप क्या करोगे, लेस करोगे, राइट। और कभी कभी ये क्या लिखते हैं, अंडर वैल्यूड, यानी क्या, ये कम गिना गया है, राइट। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे। ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी वर्डिंग का यूज कर सकते हैं। ना खबर પડે તો ગુજરાતીમાં આપ્યું હશે કે વધારાનું ગણી લીધું છે કે ઓછું ગણાઈ ગયું છે, તે માટે આ તમે એકવાર વાંચી લેજો વગર શરમ કર્યા વગર, વગર શરમ ભર્યા વગર, સિમ્પલ। અને બાકી આ જે વસ્તુ મેં તમને સમજાવી એ તો એકદમ સિમ્પલ જ છે કે શું, કે જે 20% તમારો સ્ટોક છે એ વધારે છે, તો પહેલા આપણે 20% કેલ્ક્યુલેટ કર્યા એટલે કે 1,08,000 મળ્યા આપણને। એની ઉપર બી બજાર કિંમત છે જે 20% વધારે છે, તો 1,08,000 ના પાછા આપણે 20% કર્યા એટલે 21,600 મળ્યા આપણને। 1,08,000 માં આપણે 21,600 ને એડ કર્યા એટલે 1,29,600 તમને મળી આવ્યા છે। વાત કરીએ 80% ની, તો આની બી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે। 5,40,000 ના તમે 80% કેલ્ક્યુલેટ કરશો એટલે કેટલી મળશે તમને વેલ્યુ, તમને આ વેલ્યુ મળશે 4,32,000। તો હવે કરશો શું, આ 4,32,000 જે છે એમાં આ વેલ્યુ એડ કરી દો, એડ 1,29,600 એટલે તમને ફાઇનલ ટોટલ મળી જશે સ્ટોકનું કેટલું, 5,61,600। બોલો કેટલું ઈઝી છે ને, એકદમ સરળ। તો બસ આ જ સ્ટોકની કેલ્ક્યુલેશન છે કે શું કરવાનું છે, આ તો ભાગ તમારે જે કર્યો છે 80% એ તો લેવાનો જ છે, ગણતરી તમારે આની કરવાની હતી। આની ગણતરી કર્યા બાદ આ જે 80% જે પણ અહીંયા સ્ટોક બચ્યો હોય એ સ્ટોકમાં પાછું આ સ્ટોક એડ કરી દેવાનો, સિમ્પલ। અને તમને શું મળી જશે, ટોટલ સ્ટોક। आना તમે શું કરી દેશો, પુટ કરી દેશો, सिंपल है एकदम। हिंदी में मैं बात करूँ अब, तो ये तो स्टॉक मैंने आपको समझा चुका था। अब ये 5,40,000 जो स्टॉक है इस पर 80% आपने कैलकुलेट किया तो कितना हो गया, 4,32,000, राइट। इस स्टॉक को और इस स्टॉक को एक बार प्लस करके देख लेना, 540 तो हो रहा है ना, गलत तो कैलकुलेशन नहीं कर लिया आपने, राइट। उसके बाद जो ये स्टॉक जो आपने फाइनल कैलकुलेट किया है उसको वापस यहाँ ऐड कर दीजिए, तो आपको टोटल स्टॉक मिल जाएगा 5,61,600 रुपीज। इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, अब हम हमारे कैलकुलेशन में,
तो यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक इन ब्रैकेट कैलकुलेशन नंबर 3। इसी की वजह से पूरा मुझे आपको सम कैलकुलेट करवाना पड़ा है, राइट। वैल्यू क्या थी? 5,61,600 रुपीज। ये मोस्ट IMP था, इसी की वजह से पूरा सम मैंने आपको कैलकुलेट करवाया है। बस बाकी तो अब आपका पूरा का पूरा सम नॉर्मल हो गया है। तो चलिए फटाफट से सम को रीड करते हैं और सम को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। सारे एडजस्टमेंट अब आपके आ चुके हैं। तो स्टॉक हमने ले लिया है, डेटर, राइट। डेटर में देखिए क्या कहा है आपसे, सारे आपके डेटर अच्छे हैं, यानी कोई भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो आप डेटर का 1,80,000 रुपीज लोगे, राइट। देखिए टिक किया हुआ है 3 नंबर का एडजस्टमेंट। नंबर 3, ऑल द डेटर आर गुड सॉल्वेंट। ये लाइन अगर ना कही होती तो आप कौन सी वैल्यू लेते? तो आप ये वाली वैल्यू लेते, राइट। बट आपसे कहा है कि आपका कोई पैसा नहीं डूबेगा, इसलिए ये नहीं लोगे, ये इनसाइड वाली वैल्यू लोगे, 1,80,000 रुपीज। डेटर्स 1,80,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका बैंक बैलेंस है, बिल्कुल लेंगे 2,80,000 रुपीज। बैंक बैलेंस कितना था? 2,80,000 रुपीज। 2,80,000 रुपीज। उसके बाद क्या दिया है आपको? यस, उसके बाद दिया है प्रीपेड एक्सपेंस 62,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंस 62,000 रुपीज। उसके बाद भी कुछ दिया है, आइए चेक करते हैं। नहीं, सब कुछ हमने ले लिया। जो मार्केट वैल्यू कही थी वो मार्केट वैल्यू ली, और जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था उसको एज इट एज हमने ले लिया है। अब आपको क्या करना है? सिंपली ये टोटल कर लेना है। 12,42,000 प्लस 11,47,500 प्लस 2,70,000 प्लस 5,61,600 प्लस 1,80,000, राइट। ये 8 है। एक मिनट, क्या कचरा सा कर दिया मैंने इसको। एक तो इसको कोई बीमारी हो जाती है जब मैं रफ करता हूं तो। यस, प्लस 1,80,000 प्लस 2,80,000 एंड प्लस 62,000। ये सभी चीजों का प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 37,43,100। सिंपल, मैंने टोटल लगा रखा है और ये आपको टोटल मिल जाएगा। अब क्या करना है? टोटल लायबिलिटीज ले लेनी है आपको बैलेंस शीट में से। इसमें तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कुछ चीजों को ध्यान रखना है। वो कौन सी है मैं आपको अभी बताऊंगा। शुरुआत करेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% का डिबेंचर है 3,60,000 रुपीज। तो सिंपली 10% का क्या करेंगे? हम डिबेंचर ले लेंगे 3,60,000 रुपीज। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एंट्री? चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या है? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, इसको कंसिडर करेंगे 72,000 रुपीज। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड 72,000 रुपीज, सिंपल। उसके बाद कौन सी एंट्री है? यस, उसके बाद आपकी है प्रोविडेंट फंड 2,70,000 रुपीज, इसको भी कंसिडर करोगे। PF 2,70,000 रुपीज। उसके बाद कौन सी एंट्री है? डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट एंड मशीन, इसको ऑलरेडी आप लेस कर चुके हो, तब इसको गलती से कंसिडर मत करना। क्यों? क्योंकि आपने लेस कर लिया था जब आपने कैलकुलेट किया था क्या प्लांट एंड मशीन की, तो अब इसकी आप कैलकुलेशन नहीं ऐड करोगे। क्रेडिटर्स 3,06,000 रुपीज। क्रेडिटर्स 3,06,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है और इसमें 2 दिए हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी।
तो हमेशा बात याद रखना, प्रेफरेंस वाला आप कंसिडर करोगे, इक्विटी वाला आप कंसिडर नहीं करोगे, राइट। ये दूसरी बार एडजस्टमेंट आ रहा है, तो ये कितना है 64,800, इसको ही सिर्फ कंसिडर करोगे, सिंपल। तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्रपोज्ड डिविडेंड, जिसमें सिर्फ प्रेफरेंस वाला कंसिडर करेंगे। क्यों सिर्फ यही करेंगे और इक्विटी वाला नहीं करेंगे, वो मैं पिछले सन में भी नहीं बताया था और यहाँ भी नहीं बताऊंगा। 64,800, राइट। इतना तो बता दूंगा कि कौन सा कंसिडर करना है और कौन सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, इसी की वजह से मैं ये चीज नहीं बताऊंगा। एकदम छोटी सी लाइन है, वो तो मुझे पता है आप लोग बहुत चालाक हो, गूगल करके भी पता कर लोगे, बट कमेंट करोगे तभी ये चीज शेयर करूंगा। वैसे तो कौन सा लेना है कौन सा नहीं वो तो मैं आपको बता दिया। चलिए कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें हमने ले ली है, सिंपल। अब आपको क्या मिल गया है, टोटल लायबिलिटीज आपको मिल जाएगा 3,60,000 प्लस 72,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,06,000 प्लस 64,800। आप करोगे ये सारा टोटल तो आपको मिल जाएगा सिंपली 10,72,800। सो सिंपल। तो आपको क्या मिल चुका है, आपको टोटल लायबिलिटीज भी मिल चुका है। टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज आप लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट असेट्स मिलेगा। सिंपल, कितना मिल जाएगा 37,43,100 में से 10,72,800 को आप लेस कर दीजिए। सो आपको मिल जाएगा क्या, नेट असेट्स, जो कि उसकी वैल्यू होगी 26 लाख रुपीज, 26,70,300 रुपीज। सिंपल। अब इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, दो चीजें लेस कर दोगे, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिंपल, जो कि आपको दिया ही होगा सम में। तो चलिए देखते हैं कितना दिया है। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है आपको 5,40,000 रुपीज। बस इसको लेस कर दीजिए, 5,40,000 रुपीज। सिंपल। दूसरी चीज क्या लेस करते हैं हम, वैसे तो लिखने के लिए लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तो आपको कहाँ दिया होता है, बैलेंस शीट में, और ये आपको कहाँ दिया होगा, एडजस्टमेंट में, जो कि पूरी बुक में नहीं है, राइट। ये पूरी बुक में नहीं है तो लेस कर देंगे। सो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, सिंपल ही है 21 लाख 7 सॉरी यस 21 लाख 30,300, राइट। थोड़ा सा ध्यान से मुझे सॉल्व करना पड़ता है, कहीं गलत वैल्यू हो गई दिक्कत हो जाएगी। सिंपल। तो आपको क्या मिल चुका है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल चुका है 21,30,300 रुपीज। सो सिंपल। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा परेशानी हुई होगी। फिर से मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या ये कैलकुलेशन सही है या नहीं। यस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब जो आपके रिमेनिंग स्टेप बचे हैं वो एकदम आसान है। स्टेप नंबर जैसे मैंने कहा 3, 4, 5 एंड 6 आप 2 मिनट में ही निपटा दोगे। कैसे, जैसे मैं इसको निपटा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। स्टेप नंबर 3 है आपका एक्सपेक्टेड रेट, जो कि आपको कहाँ सम में गिवन होगा। तो चलिए देखते हैं कितना दिया है। यस, ये रहा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी इज 10%। बहुत अच्छी बात है, सिंपल ही दिया था 10% इन ब्रैकेट गिवन। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, अब आप स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट करोगे। स्टेप नंबर 4 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट,
सिंपल। अब इसकी हमारी ट्रिक है स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये स्टेप नंबर 2 है। अब ये ट्रिक याद रहेगी तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, स्टेप नंबर 3 जो कि एक्सपेक्टेड रेट है, एक्सपेक्टेड रेट है, ये हमारा स्टेप है, और डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये हमारी ट्रिक थी और ये फॉर्मूला है ओरिजिनल, जो आपको अच्छा लगे याद रख सकते हो। स्टेप नंबर 2 है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 21,30,300 इंटू वॉट, ये 10% दिया है तो ये 10 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 100। तो सीधी सी बात है, ये जीरो से ये जीरो गया, ये क्या हो रहा है, ये जीरो से ये जीरो गया, तो सिंपली मिल जाएगा आपको स्टेप नंबर 4 का आंसर क्या है, यस, 2,13,030, सिंपल, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 5 क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की भी हमारी ट्रिक है कि स्टेप नंबर 1 में से माइनस कर देंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, आइए देखते हैं। ये देखिए स्टेप नंबर 1 है आपका एवरेज प्रॉफिट, जो कि वैल्यू क्या है 10,46,700 रुपीज। तो बस इसको पुट कर दो आप, सॉरी फॉर्मूला तो लिखी ही नहीं हमने। यस, स्टेप नंबर 1 है आपका एवरेज प्रॉफिट और उसमें से आप लेस कर दोगे स्टेप नंबर 4 जो कि क्या है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। ये आपकी फॉर्मूला है, सिंपल। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका कितना है 10,46,700 जस्ट हमने रीड किया, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये जस्ट आपने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर जो 4 कह रहा हूं मैं 2,13,030, सिंपल। तो क्या करना है आपको, सिंपल इसको कैलकुलेट कर देना है। 10,46,700 में से आप 2,13,030 को लेस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 8,33,670 मिल जाएगा। ये क्या हो गया आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। एंड अब आपको क्या चाहिए, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है आपका गुडविल। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट ये कैलकुलेट किया है आपने जस्ट 8,33,030 रुपया, एंड परचेस ईयर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि कहाँ दिया होगा सम में। ये देखिए पॉइंट नंबर 6, गुडविल ऑफ द कंपनी दिस पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड 3 years परचेस, राइट। ये देखिए 3 years का परचेस दिया है, बस उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है 3 years। तो 8,33,030 से आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी 25,01,010 रुपीज मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बताइए कितना अच्छा लगा ये सम कैलकुलेट करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सम मैंने किसके लिए कैलकुलेट करवाया था, राइट। तो आइए उस सम को दिखा दूं मैं। यस, आपको जो ये एडजस्टमेंट दिया था, आपको जो ये एडजस्टमेंट दिया था कौन सा, स्टॉक का, राइट। ये स्टॉक के एडजस्टमेंट की वजह से मुझे आपको ये पूरा सम कैलकुलेट करवाना पड़ा, नहीं तो इसी टाइप का मैंने सम ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करवा रखा था। तो बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। एटी केटी वालों को भी एग्जाम आ चुकी है, राइट। टाइम टेबल, शेड्यूल, सीटिंग एग्रीमेंट सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है। तो उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाइए जिससे वो भी पास हो जाए और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए यूनिट के साथ। मीन्स यूनिट नंबर 2 है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तब तक के लिए क्या करिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।